Subscribe and click the bell icon for all the Bollywood updates. यहाँ पे सर लेफ्ट होते दिए ये सेंटर ये सेंटर राइट कॉर्नर सर यहाँ पे नहीं मिला राइट कॉर्नर सर राइट कॉर्नर लेफ्ट में लेफ्ट सर राइट कॉर्नर फोटो भी राइट कॉर्नर मैम इधर थैंक यू बाइट्स ऐश्वर्या मैम बाइट्स ऐश्वर्या सोलो एक सोलो ऐश्वर्या जी यहाँ पे मैम कॉर्नर राइट कॉर्नर मैम मुझे लेफ्ट सर मैम राइट कॉर्नर ऐश्वर्या जी लेफ्ट साइड थैंक यू Okay. Yes. Okay, hi Aishwarya, great to see you. Firstly, the release is almost near now. The buzz is good. People are loving the trailer, the songs. How are you looking forward to the audience's reaction? Well, I hope the audience goes out and enjoys watching the movie as much as the team did making it. Fanny Khan is a really wonderful, feel-good, life is beautiful kind of slice of life movie. A big, that's all heart and soul, a very, very big heart. And I truly hope you enjoy the movie. Yeah, thank you. One last question. What is that one message you think that we asked everyone, we asked Rakesh sir, we asked Anand sir, what do you think that one message should be from this particular movie? What should be the audience's takeaway from Fanny? Believe in yourself, believe in all that you have within. The magic is within you. Believe in this blessed life, and life is beautiful. So believe that, experience it, and smile with all that you have to give to life. Comparison between the single, you think? Thank you. Come closer. वीडियो के बस सोलो आपका Anil ji, bye. सर यहाँ पे अनिल सर यहाँ पे सर फर्स्ट कैमरा सर यहाँ पे फर्स्ट कैमरा सर सेकंड सर यहाँ पे सर यहाँ पे फर्स्ट कैमरा अनिल सर यहाँ पे अनिल सर यहाँ पे वन बन लीजिए हाँ जी पूछिए Anand sir, so the movie is finally releasing. Trailer अभी हमने कुछ ही दिन पहले देखा, but now it's like coming out quickly. आपको लगता है कि बहुत जल्दी ये सब हो गया है and like तो ज़्यादा time नहीं मिला to create buzz? No. A matter of fact, I think that's the way I think all films should be. The way कि ज़्यादा stretch नहीं करना चाहिए promotion को. And I think this is a correct way to promote the film. मुझे ऐसा लगता है कि कम से मेरे ख्याल से 25 या 26 दिन हो गए ट्रेलर को रिलीज़ हुए और 26-27 दिन के बाद फिल्म रिलीज़ हो रही है. एंड गर्मा गर्म होता है ना, जैसे खाना पकाना होता है ना, गर्मा गर्म खाना खाओ यार. नहीं तो क्या होता है, धीरे धीरे कुछ ज़्यादा करो तो फिर थोड़ा स्टेल हो जाता है. आई थिंक दिस इज़ द राइट वे टू प्रमोट अ फिल्म. आई फील दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रमोट अ फिल्म. बाकी फिल्म बोलती है, प्रमोशन तो हम अपनी तरफ से अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, बाकी तो फिल्म बोलती है. It's a fresh story, it's a fresh script. आप कहाँ से हैं सर? जूम से हैं. अच्छा. जूम टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप. हाँ जी, आप कोई पूछेगा, कोई एनीबडी एल्स? एनीबडी? हाँ, यहाँ सेंटर में आइए आप लोग. कब दिस साइड? आस्क फ्रॉम देयर. आप प्लीज़ यहाँ आइए, प्लीज़, ताकि क्या होता है ना कि देन आई कैन स्पीक टू द. हाँ नहीं मैं दिखूँगा, आपकी आवाज़ सुनाई देगी मुझे. प्लीज़. हाँ जी. फर्स्ट टाइम राजकुमार हमने राजकुमार से पूछा सेट के वो मेरे लाइक गॉड है, मैं उससे मेरे गॉड है और जितना भी मेरा स्टाइल है सब उन्हीं से सीखा हुआ. नहीं बस राजकुमार राव के साथ मुझे लगता है कि
ये जो अधीर का जो कैरेक्टर है, किरदार जो इस फिल्म में है, हम दोनों दोस्त हैं फिल्म के अंदर। हमारी उम्र में काफ़ी फ़र्क है मगर फिर भी हमारी एक दोस्ती है। और मेरे ख्याल से काफ़ी वक्त के बाद, काफ़ी टाइम के बाद एक रोमांस आपको देखने को मिलेगा मेरा और राज का इस फिल्म के अंदर। एंड आई एम श्योर रोमांस जो है, मतलब वो दोस्ती अपना राज की और ऐश्वर्या की है फिल्म में, और मेरी और राज की है। और हम तीनों के काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, ऐश्वर्या के साथ, ऐश्वर्या, राज और मेरे साथ। तो आप जब देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ऐश्वर्या राजकुमार, ऐश्वर्या की बात करें तो राजकुमार और आपकी जोड़ी जो है एक्चुअल में काफ़ी फेमस हो गई है। अच्छा, हाँ जी, अगर एक्ट्रेस की बात करें ऐश्वर्या जी, पहली बार राजकुमार ने उनके साथ काम किया है, और आपने जो कंपेरिजन बोथ ऑफ यू, वो काफ़ी फेमस हो गया है। थैंक यू मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बारे में क्या, किस तरह की कमेंट, किस तरह का नहीं, वो तो आप फिल्म देखेंगे ना, फिल्म देखेंगे। मेरे ख्याल से आज हमारा पहला कास्ट और क्रू का ट्रायल है, एंड पूरी जो कास्ट आई है वो फिल्म देखेंगी। हम सब पहली बार फिल्म देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक फ़िल्म है जिसमें एक मैसेज है, कि आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, जहाँ भी आप काम करते हैं, तो आपको किसी लड़की को या किसी लड़के को या किसी को भी उसकी अंदरूनी चीज़ देखनी चाहिए, एक्सटर्नल चीज़ नहीं है कि वो ज़्यादा थोड़ा सा उसका वेट ज़्यादा है या कम है, ये बहुत दुबला है या पतला है, उसके बाल ठीक नहीं है, उसके बाल नहीं हैं, ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसकी आत्मा देखनी चाहिए, एंड दैट इज़ द मैसेज ऑफ द फिल्म, विच इज़ वेरी वेरी गुड। काफ़ी वक्त के बाद ऐसी एक फ़िल्म आ रही है जिसमें एक बहुत बढ़िया म्यूज़िक है और अच्छी कहानी है, अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, और अच्छे लोगों ने फिल्म बनाई है। तो अच्छे लोग जब फिल्म बनाते हैं, अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है अच्छी फिल्म बनती है। एंड कभी कभी क्या होता है कि आप फिल्में करते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, कुछ फिल्में हैं जो बहुत बॉक्स ऑफिस में सुपर डुपर हिट हुई हैं, मगर लोगों को उस फिल्म याद ही नहीं है। ऐसी भी फिल्में हैं कि अच्छा वो फिल्म थी, हाँ बहुत ज़बरदस्त उसका बिज़नेस हुआ था। मगर कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनका बिज़नेस इतना ज़्यादा नहीं हुआ, मगर आज भी 25 या 30 साल के बाद भी वो फिल्मों को याद करते हैं। तो मेरी बस यही प्रार्थना है कि ये फिल्म ऐसी एक फिल्म बने कि पता नहीं कितनी कि लोगों को याद रहे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, चाहे उसका एक गाना हो, चाहे उसका एक ऐसा सीन हो। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी फिल्म है जो लोगों को हंसाएगी, थोड़ा सा उनका दिल खुश करेगी, एंटरटेन करेगी, और 6-7 साल के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, चाहे उसका गाना हो, चाहे उसका कोई सीन हो, लोगों को याद रहेगी। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। Anil sir, as we know, like Atul Manrekar is a new director, he's a debut director. So how was it to work with him? How was it to work with a new director? देखिए, पहले तो मैं बहुत नर्वस था। मेरा भाई ये नया डायरेक्टर है अतुल मंजरेकर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने भाग मिल्खा भाग और अपना क्या नाम है डेली 6 एंड रंग दे बसंती बनाई हैं। तो उन्होंने सोनम के साथ भी काम किया है और हर्ष के साथ भी काम किया। तो उन्होंने बोला कि ये फिल्म मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो मैं समझा वो डायरेक्ट करेंगे फिल्म। तो बोला नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं कराऊँगा, नया डायरेक्टर है। मतलब ये कौन है भाई, मैं नहीं करूँगा, मुझे आप डायरेक्ट कीजिए फिल्म। तो बोला नहीं मैं ये फिल्म, तो उसने सोचा समझा, तो उन्होंने यार आप एक बार इसको अतुल को मिल तो लीजिए। तो मेरी अतुल से मुलाकात हुई, उन्होंने फिर मुझे जो किस तरह इंडिया हिंदी के लिए उन्होंने अडेप्ट किया। ये फिल्म जो ओरिजिनल फिल्म है वो एक बेल्जियन फिल्म थी और वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। इतनी अच्छी कहानी है इसकी फिल्म की। तो जब उन्होंने जिस तरह मुझे बताया कि ये हिंदी में इसका अडेप्टेशन ये है, तो जब मेरी अतुल से मुलाकात हुई तो मैंने बोला यार जैसे ही मैंने सुना, मैंने ये फिल्म तो मुझे करनी चाहिए। जोर से बोल, लाउड। प्रमोशन की हम बात करें तो जितने प्रमोशन वीडियोस हमने देखे, सबसे ज़्यादा एंजॉय आपके देखने को उसके शो पे जरूर किया हमने देखा। 10 कदम की बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी एंजॉय किया। नहीं, मैं मेरे ख्याल से मैं आज जा रहा था तो मैं रास्ते में मैं अपना लॉबी में था किसी होटल के, फिर मैं एक हेल्थ क्लब में गया, फिर बाहर भी जब मैं गाड़ी पार्क कर रहा था कुछ लोग आए मेरे पास, तो सबको वो शो बहुत पसंद आया एंड बहुत इन्जॉय किया लोगों ने। 10 कदम मेरे और सलमान की नोक जोक, हमारी एक दोस्ती है, तो वो जब एक दोस्ती होती है, एक दूसरे के लिए प्यार होता है, तो कहीं ना कहीं वो काम में झलकता है। तो इसलिए शायद उनको ये शो सबको बहुत पसंद आया है। मुझे इतनी खुशी है
कि लोगों को ये शो इतना पसंद आया और इतना एंटरटेन किया। मैं तो अपनी फिल्म फ़न खान को प्रमोशन करने के लिए उसने किया था। क्या आप बता सकते हैं कि हमने देखा माधुरी दीक्षित के शो में भी आप गए थे, तो वहाँ पर 2 रैपर थे, आपको काफ़ी पसंद आया वो? वो दूसरा शो था, वो था दिल है हिंदुस्तानी। उसमें बादशाह और अपना सुनिधि चौहान और प्रीतम जजेस हैं। तो वो शो में बड़ा मज़ा आया, बहुत आनंद आया। और मैंने उनसे सबसे बात की, भैया आपकी ज़िंदगी का कौन फ़न खान है? तो बादशाह, सुनिधि चौहान, वो अपना शक्ति एंड जितने भी वहाँ के जो एंकर था उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बच्चों को और वो कंटेस्टेंट्स को देखकर कि कितने टैलेंटेड है, स्पेशली वो 2 रैपर। एक जो था वो उसकी शक्ल एकदम R.D. बर्मन से मिलती है, पंचम दास से मिलती है। मैंने कहा भी, मैंने तेरी शक्ल और टैलेंट एकदम पंचम दास जैसा है। तो मैंने दोनों का नंबर लिया, रिया को बताया, रिया ने मेरे ख्याल से शी इज़ गोइंग टू गेट इन टच विद हिम एंड मैं डेफिनेटली उन दोनों के साथ काम करूँगा। मतलब मैं चाहूँगा कि मैं नहीं, मतलब रिया काम करेंगे। तो कभी कभी ये शो से अच्छे टैलेंट उभरता है। और इस फिल्म की भी कहानी मेरे ख्याल से इसमें भी उसकी झलक है कि टैलेंट कॉन्टेस्ट है। हमने अब उसका टैलेंट का नाम है ताल एंड टैलेंट, जहाँ मेरी बेटी जाती है पार्टिसिपेट करने के लिए। कभी कभी जजेस बड़े रूड होते हैं, तो उन पर क्या बीतती है। मैं तो चाहूँगा इन सारे शोज़ में एक ऐसे लोग भी होने चाहिए जो काउंसिल करे बच्चों को, कि कभी कभी बच्चे हार जाते हैं, तो जब हार जाते हैं उनको दिल पे लगाना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई आदमी होना चाहिए, कोई औरत होनी चाहिए जो उनको समझाए कि हार जीत तो चली रहती है, दे शुड नॉट टेक दैट टू हार्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैम ऐसा पहली बार हुआ एक्चुअली, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं इस बार। इनफैक्ट आई एम हैप्पी। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने भी अभी तक फिल्म नहीं देखी है, सो इट फील्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ फैब फिल्म। और राकेश जी के साथ फिल्म करना मेरे लिए हमेशा बहुत खास रहता है। सो मेरी तीसरी फिल्म है उनके साथ, सो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा ओके नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ यार। Yeah, I'm good. Yes. राजकुमार के साथ मैं एक फ़िल्म पहले कर चुकी हूँ, जब वो बिल्कुल नए आए थे, और बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करके। ऐश्वर्या के साथ मैंने, ये मेरी तीसरी फिल्म है, बट हमने कभी स्क्रीन स्पेस शेयर ही नहीं किया। 1913 1 की थी, फिर उमराव जान की थी, और ये तीसरी फिल्म है।
और अनिल के साथ ही मेरी पहली फिल्म है उनके ऑपोजिट, एंड या इट्स बीन लवली। एज एन एक्टर अच्छे। थैंक यू। I think it's very positive, and you know, the cast is looking really nice and fresh, and of course Anil ji is superb always. He's been entertaining us since so many years, and he's looking so amazing, and the film is about dreams, तो हर इंसान की dreams होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेलर। All the films that we do are special because picture I believe मन से बनती है. They don't. It's not just a project for us. पिक्चरें हमेशा दिल से और पैशन से बनती है और क्रिएटिव पैशन जो अंदर होता है उससे बनती है. राकेश जी ने बहुत ही पैशन के साथ पिक्चर बनवाई है. So I'm sure. मूवी के ऊपर बहुत अपडेट है, बट मेरे लिप्स अभी सील्ड है. क्या बोलूं? ओके, ये मेरी ज़िंदगी का पहला बाइट है. प्लीज़ मेरे साथ प्यार से क्वेश्चंस पूछिएगा. पहली मूवी. हाँ जी. बिग स्टार का कम समय रह गया रिलीज को, थोड़ा बहुत नर्वस हो गया. नर्वस? मेरे हाथ ऐसे शिवर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं इस समय. मुझे बहुत खुशी है और बहुत नर्वस भी महसूस हो रहा है, लेकिन फाइनली फिल्म रिलीज़ हो रही है. मैंने अब तक देखी नहीं है फिल्म, तो मैं अब पहली बार जाके देखूंगी, तो मुझे ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है इस समय. बड़े पर्दे पर अपने आप को पहली बार देखने जा रही है, थोड़ा बहुत तो होगा ही. पिक्चर रिलीज से पहले भी कि पर्दे पे पहली बार आप अपने आप को देखेंगे कैसी एक्टिंग, तो थोड़ा बहुत तो होगा नर्वसनेस. हाँ बिल्कुल. अभी तो बोला मुझे नर्वसनेस है बहुत ज़्यादा. और अनिल सर जितने प्यारे इंसान मैंने आज तक देखे नहीं है. वो इतने सपोर्टिव हैं, वो इतना प्यार से मुझसे बात करते हैं. मेरे साथ रीडिंग्स करते थे तो इतना प्यार से करते थे. अभी भी जो हम प्रमोशंस कर रहे हैं इतनी मस्ती करते हैं वो साथ में. और जितना पैशन और स्टैमिना उनके अंदर है अपने काम के लिए, वो शायद ही किसी और एक्टर के में होगा. वो इतने शिद्दत वाले एक्टर. या मेट यू बिफोर ना? या यू डिड राइट. Is to love yourself. Is to love yourself and to believe in what you want to do in your life. Absolutely. This is what exactly we're trying to. And love your parents, please. They will do right for you always. Yeah. So love your parents. Also, just wish question. Raksha Bandhan is coming up. So any wishes for the audiences for Rakhi Raksha Bandhan, if you can? बनाओ भाई बनाओ सर को. और सारी बहनें लड़कों को भाई बनाओ. फिर पता चलेगा कितना मज़ा आएगा. बट हैप्पी रक्षाबंधन. सब एक दूसरे का ख्याल रखो, प्यार से रहो, नो लड़ाई. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू.
डायरेक्टर बन गया। ओके आइए क्या पूछेंगे जो बोले हाँ आइए पहली मूवी इन ग्रेट डायरेक्टर सर ने लाइक हेल्प यू बाय लाइक सर का भी कुछ इनपुट आया है काफ़ी ज़्यादा और अब ज़रूरत है अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। पब्लिसिटी के टाइम जब आप लोग ऐसे सवाल पूछते हैं तो मैं 5 फिल्मों से गुजर चुका हूँ कुछ और किसी के पास सेंसिबल क्वेश्चन हो तो पूछ। हाँ पहली बार देखते हैं पहली बार पहली बार आप पिक्चर देखने जा रहे हैं तो पहले भी देख पढ़ने के बाद देखिए मैं फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ ये फिल्म के डायरेक्टर हैं ये 500 बार देख चुके हैं फिल्म मैं 100 बार देख चुका हूँ जी see films are normally films which are completely directly on message oriented. I won't call them true cinema. The message should always be hidden in layers. So first of all you'll find a family entertainer. You'll find something for all age groups. You'll laugh, you'll cry, you'll dance, you'll sing. I think what Atul has done with the script and the direction is absolutely, you'll find a wave of freshness. I won't say absolutely great, that's for the audiences to decide. But yes, the film picks up a very important social cause, issue of body shaming. For the longest time, the women have been subjected to a certain gaze which is like always judging them कि मोटी है कि पतली है, गोरी है कि काली है। हम लड़की देखने आते हैं, लड़का देखने कभी नहीं आते और फिर उससे अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। ये गाती है, ये गाना अच्छा गाती है, गाना सीखा है, डांस भी सीखा है, समोसे इसने बनाए। अरे लड़के ने क्यों नहीं बनाए समोसे? तो आप देखेंगे कि ये फिल्म को बहुत ब्यूटीफुली डील किया है एंड मोर देन दैट हाउ अतुल हैज इंटरप्रेटेड यू हैव टू आस्क। I think the trailer says it all, and we are true to the story. The similarity, yeah, of course, there's this girl who wants to be a singer. Yeah, that's where the similarity is. Yeah. What's the question? Like people were comparing Karan with Secret Superstar. That movie was also on the story was also on the same lines. No, I'm glad they're comparing it because they're comparing it to a good film. I don't think we have deserved the same success or adulances of what Secret Superstar has already proved. Now the film will go out in front of the audience and is for them to decide. Every film or every second Hindi film or Indian film has romance in it. That doesn't mean they're all the same. There's different treatment. मतलब सैरात अलग है तो बॉबी अलग है, तो मेरा कहने का मतलब ये। Thank you. We need a lot of that. Thank you.